हेलो गाइस, माय नेम इज़ अली एंड वेलकम बैक टू आवर पाइथन जीरो टू हीरो सीरीज। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने देखा इनकैप्सुलेशन डाटा प्रोटेक्ट करता है, इनहेरिटेंस कोड को रीयूज़ करने में हेल्प करता है। और आज हम ओप्स के उस पिलर पे आ चुके हैं जहां से ओप्स रियल पावर शो करता है। वो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। और अब पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग क्या है, वर्ड तोड़ के समझो। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। सिंपल लैंग्वेज में सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, सोचो एक वर्ड है स्टार्ट, कार स्टार्ट, मोबाइल स्टार्ट, लैपटॉप स्टार्ट, ठीक है। वर्ड एक ही है बट उसके बिहेवियर डिफरेंट है। जैसे एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, वो स्टूडेंट भी है, अपने घर के अंदर अपने बाप का बेटा भी है। उसके अलावा स्टूडेंट लड़का जो है वो डिफरेंट जगह फ्रेंड के गैदरिंग में फ्रेंड्स भी है, ठीक है। तो वर्ड सेम है बट काम अलग अलग है। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। हम क्या करेंगे, अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे। ओके, वन सेकेंड। मैं अपना वीएस कोड ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेक्चर 15 के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगा, लेक्चर 15.ipynb। एंड देन आप लोगों के सामने अब मुझे ये बताओ कि सेम मेथड करना है बट डिफरेंट क्लासेस होंगी। मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। देखो, आज हम जो करने वाले हैं, अब मान लो कि मैंने एक क्लास क्रिएट की, ठीक है। उसका नाम, मैंने क्लास का नाम रखा डॉग, ठीक है। मेरे पास डॉग के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की। अब मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन यहाँ साउंड के नाम से, ठीक है, और मैं सेल्फ लिख लूँगा, सेल्फ एंड देन, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा वो, ठीक है। तो ये प्रिंट करते हैं वो, मतलब जो डॉग की साउंड होती है। देन अब मैं क्लास क्रिएट करूँगा कैट की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लास एक क्रिएट करूँगा जो कि होगी कैट, ठीक है। मैं अभी इसको इनहेरिट नहीं करवा रहा। अब मैं सेम चीज़ लगाऊंगा, डेफ साउंड, ठीक है। फंक्शन देखो सेम ही, मतलब जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसको मेथड भी कहते हैं, मेथड हम लोग सेम ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट उनका बिहेवियर अलग है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आई कि अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। देखो, अब मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए डी इज इक्वल्स टू, मान लो मैं डॉग लिख देता हूँ, एंड देन सी इज इक्वल्स टू कैट। और अब मैं अगर डी डॉट साउंड करूँगा तब ये रन करेगा, सी डॉट साउंड करूँगा तो ये तब मतलब डी से डॉग का साउंड आएगा, सी से मतलब सी ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया तो उसमें ये होगा कि डी से मतलब डॉग का जो साउंड है वोफ, और कैट का साउंड है म्याऊ। सो लेट्स स्टार्ट, इसको अपन रन करते हैं। यहाँ पे टेक अ साइड टाइम, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अब देखो आउटपुट में आएगा डी डॉट साउंड का मतलब डॉग वुफ, और जो हमारे पास सी डॉट साउंड है उसका मतलब म्याऊ, ठीक है। अब सेम फंक्शन हमने नेम साउंड यूज़ किया, डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। फंक्शन नेम हमने सेम यूज़ किया बट उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट आया। पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने अचीव कर ली। पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या, सेम मेथड नेम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू पॉलीमॉर्फिज्म। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। अब रियल पावर देखना चाहते हो तो यहाँ पे अब देखो, मिसाल के तौर पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और अकाउंट के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की। अकाउंट के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, और मान लो विड्रॉ के नाम से, और साथ मैं उसको सेल्फ देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसको बता देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब मैं इस इधर क्या करूँगा, एक प्रिंट करूँगा, ठीक है। और मैं उसको कह देता हूँ विड्रॉ फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ विड्रॉ फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। मैंने उसको बता दिया विड्रॉ, आपका अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया। अब मैंने क्या किया, मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, चाइल्ड क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास सेविंग अकाउंट के नाम से मैंने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की। अब मैं देखो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन मतलब मेथड यूज़ करूँगा बट उसका बिहेवियर जो है वो चेंज है। विड्रॉ फ्रॉम सेविंग अकाउंट और विड्रॉ फ्रॉम अकाउंट, ये अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है, ये हमारे पास सेविंग अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। हमने फंक्शन सेम यूज़ किया, इनहेरिटेंस में भी ये यूज़ हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ए इज इक्वल्स टू अकाउंट करूँगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, या एक और हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, मान लो एक और हम लोग करंट अकाउंट के नाम से हम लोग एक और बना लेते हैं क्लास, ठीक है। अब मैंने एक और, अब मैं इसको कहता हूँ करंट, ठीक है। करंट अकाउंट के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की और उसको मैंने इनहेरिट करवा दिया, किसके साथ, अकाउंट के साथ इनहेरिट कराया। यहाँ पे भी सेम फंक्शन यूज़ किया बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ विड्रॉ फ्रॉम करंट अकाउंट, ठीक है।
अब मैं जब इसको टेस्टिंग करने लगूंगा, ठीक है, अब टेस्टिंग करनी है मैंने, तो टेस्टिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया वो A1, ठीक है, A1 को मैंने इक्वल किया सेविंग अकाउंट के टैब, एंड देन मैं A2 को इक्वल करूंगा किसके, इज इक्वल टू करंट अकाउंट, ठीक है, मैं करंट अकाउंट के इक्वल कर दूंगा। अब मैं A डॉट विड्रॉ लिखूंगा और A2 डॉट विड्रॉ लिखूंगा, दोनों के लिए मेथड मैंने सेम अप्लाई किया, ठीक है, फंक्शन मेरा दोनों पे सेम है, नेम सेम है, सब चीज़ें सेम, बट उनका बिहेवियर डिफरेंट है। देन मैं इसको रन करूंगा, विड्रॉ फ्रॉम सेविंग अकाउंट, विड्रॉ फ्रॉम करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ गई। सेविंग रूल्स, करंट रूल्स, मेथड सेम है, बिहेवियर डिफरेंट है। पाइथन रन, अब बात करते हैं पाइथन रन टाइम डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड चलेगा, इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जब रन कर रहा है उसी टाइम वो बिहेवियर उसका जज कर लेता है। अब मान लो कि हमारे पास एक ATM मशीन है और उसका सेम बटन है विड्रॉ का, बट सेविंग अकाउंट सेविंग रूल लगेगा, अगर करंट अकाउंट तो करंट रूल लगेगा। यूजर को बस विड्रॉ दिख रहा है, ठीक है, पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, डिफरेंट है, दिस कनेक्ट डायरेक्टली टू एब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं, पाइथन बोलता है आई डोंट केयर हु यू आर, आई केयर व्हाट यू कैन डू, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अब एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्लास के अंदर मैं मिसाल के तौर पे लैपटॉप के नाम से मेरी एक क्लास क्रिएट की। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो स्टार्ट करेगा, ठीक है, और स्टार्ट करेगा एंड देन सेल्फ, एंड देन हम लोग इधर कह देते हैं, प्रिंट कर सकता हूँ लैपटॉप इज स्टार्टिंग, या फिर हम लोग लिख देते हैं लैपटॉप स्टार्टेड, ठीक है, लैपटॉप स्टार्टेड, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा और वहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास मोबाइल, ठीक है, अब मैं मोबाइल के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ। अब होगा क्या, सेम मैंने मेथड अप्लाई करना है स्टार्ट के नाम से, एंड देन सेल्फ मोबाइल स्टार्टेड, ठीक है, मेथड यूज सेम हुआ। अब मैं क्या करूँगा, एक और हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डेफ, डेफ, और हम लोग डिवाइस डॉट स्टार्ट लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप लोग देखो, हमने लैपटॉप क्रिएट किया, ठीक है, अक्सर क्लास क्रिएट की, वहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट लिखा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे। देन क्लास मोबाइल लिखी और यहाँ पे डेफ स्टार्ट हम लोगों ने लगाया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या बोला कि मोबाइल स्टार्टेड। अब डेफ स्टार्ट डिवाइस हम लोगों ने एक और फंक्शन क्रिएट किया और उसको हम लोगों ने डिवाइस एक पैरामीटर पास किया। अब मैंने पैरामीटर सिर्फ इसको पास किया। अब जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे जब मैं इसको डिवाइस डॉट स्टार्ट लिखूंगा, डिवाइस हमारे पास क्या है, ये पैरामीटर है, एंड देन डॉट स्टार्ट हमारे पास हम लोगों ने उसको मेथड दिया, फंक्शन का नाम दे दिया, एंड देन मैं अभी आपको बताता हूँ इसे होगा क्या। अब मान लो कि मैं जो हमारी क्लास है उसको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, एल इज इक्वल्स टू लैपटॉप, ठीक है, मैंने लैपटॉप लिखा और एम इज इक्वल्स टू मोबाइल लिखूंगा, एम इज इक्वल्स टू मोबाइल, एंड देन अब जब मैं इसको रन करूंगा, डिवाइस लैपटॉप स्टार्ट डिवाइस, लैपटॉप डॉट स्टार्ट डिवाइस, ये देख रहे हो, लैपटॉप डॉट स्टार्ट डिवाइस लिखूंगा या डिवाइस स्टार्ट अकेला लिखूंगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको, मोबाइल डॉट स्टार्ट डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मुझे एक एरर देगा, टाइप ऑब्जेक्ट लैपटॉप हैज नो एट्रीब्यूट स्टार्ट डिवाइस। ओके, लैपटॉप के पास एट्रीब्यूट नहीं है स्टार्ट डिवाइस का, तो हम लोग लैपटॉप डॉट स्टार्ट डिवाइस की जगह स्टार्ट डिवाइस लिखेंगे। और 1 सेकेंड, ओके, मैंने वो गलती की थी, मैंने इसी क्लास को वो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट करवा दिया था, सो हम लोगों ने इसको अलग से क्रिएट करना है। अब लैपटॉप स्टार्टेड आ रहा है, मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट डिवाइस किया और एल लिखा, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया था तो डिवाइस डॉट स्टार्ट लिखा, लैपटॉप स्टार्टेड और मोबाइल स्टार्टेड, उसने मुझे बता दिया सेम फंक्शन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज़ किया बट स्टिल वर्क। ये पाइथन का स्पेशल पॉलीमॉर्फिज्म है जिसको हम कहते हैं डक टाइपिंग, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर एक क्लास बनाई, मैंने स्टार्ट को यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने इस स्टार्ट को यूज़ किया, बट हमने क्या किया, उसको एक फंक्शन के अंदर रख दिया डिवाइस डॉट स्टार्ट के नाम से, सॉरी डिवाइस एक पैरामीटर दिया और डॉट स्टार्ट हम लोगों ने वो फंक्शन इसके अंदर रख दिया। अब मैं जब भी स्टार्ट डिवाइस को किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा एल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं जब भी इसको किसी भी जो कि हमारे लैपटॉप की हमारी क्लास के इक्वल है, उसके बाद एम जो है वो हमारे मोबाइल की क्लास के इक्वल है, मैं जब भी इनको रन करूँगा तो हमारे पास ये रन कर देगा। सो इतना सा काम था। अब हम बात करते हैं
इफ इट वॉक लाइक अ डक एंड क्विक्स लाइक अ डक देन इट इज अ डक। नहीं समझ आई? मुझे भी नहीं आई। अब बात करो कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। पहली बात, ये क्लीन कोड है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है, इजी एक्सटेंशंस है, लेस इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोगों को यूज़ करना कम पड़ता है, फाउंडेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की फाउंडेशन। अब हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, सिर्फ सिंटैक्स। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स समझ लेते हैं कि जी ठीक है, डेफ क्लास ही बनानी है, उसके नाम से सेम यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट कर देना, बट ऐसा नहीं है। बिना इनहेरिटेंस के लॉजिक मिस करना, कॉपी पेस्ट एग्जांपल। गाइस, अगर आज का लेक्चर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिखो पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल कवर करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।